अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। मैं हूं आपका अपना मेज़बान फरहान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में असामियों का ऐलान हुआ है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का महकमा है। उसमें हम असामियों का ऐलान हुआ है, तो हम देखेंगे कि हम उन असामियों में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और ये असामियाँ किन-किन डिवीजन्स और किन-किन प्रोविंसेस के लिए हैं। मज़ीद इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इनके लिए सैलरी क्या है और बाकी सारी मुकम्मल डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो को वॉच करिएगा ताकि आपको कंप्लीट तरीक़ाकार समझ आ सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम तर ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों चलते हैं हम एडवर्टाइज़मेंट पेज की तरफ। तो दोस्तों, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से सिचुएशन वैकेंट्स यानी खाली असामियों का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर पंजाब और इस्लामाबाद भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे सबसे पहली जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है, जो उसका नाम है असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसका बेसिक पे स्केल 15 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसके लिए सेकंड क्लास आर्ट ग्रेड सी होना चाहिए बीसीएस में या बीएसआईटी में, और इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कोटा है जी पंजाब का। एज लिमिट है मिनिमम से मैक्सिमम 18 से 28। दूसरे नंबर पे है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए बेसिक पे स्केल है 14। वैकेंसीज 1 हैं। सेकंड क्लास होनी चाहिए और ग्रेड सी होना चाहिए बीएसआईटी में, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज में या नेचुरल साइंस एनवायरमेंटल साइंसेज में फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये कोटा है इस्लामाबाद के लिए और एज लिमिट है 18 से 25 साल। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसकी वैकेंसीज हैं 1। सेकंड क्लास बायोलॉजिकल साइंसेज या नेचुरल साइंसेज एनवायरमेंटल साइंसेज फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है। 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। उसके बाद इस्लामाबाद के लिए है जी, और एज लिमिट 18 से 25 साल है। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है अकाउंट असिस्टेंट, जिसकी बेसिक पे स्केल है 11th, और असामियां हैं 1। सेकंड क्लास या ग्रेड सी होना चाहिए बीबीए में या बीकॉम के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, एचएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज से। 2 साल एक्सपीरियंस ऑफ इन अकाउंट्स या फाइनेंस में इस्लामाबाद के लिए वैकेंसी है, और 18 से 25 साल एज हो। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। उसके लिए भी सेम ऑलमोस्ट है, बायोलॉजिकल साइंसेज हो, नेचुरल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, और इस्लामाबाद से ये है, और 18 से 25 साल इसकी एज है। दोस्तों, छठे और 7वें नंबर पे ड्राइवर और नायब कासिद की है। एक-एक जॉब है। मिडिल और प्राइमरी की एजुकेशन है। ड्राइवर का पंजाब का होना ज़रूरी है और नायब कासिद का इस्लामाबाद का होना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 से 30 और 18 से 25 साल बशमूल है। दोस्तों, ये थी डिटेल्स इसके बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में, कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एज है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। तो ये पाकिस्तान के एक्ट के तहत, गाइडलाइंस के तहत, जो एक 2014, 2017 और 2019 में जो मुआहदा हुआ है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हुई है, एस्टेब्लिश हुई है, उसके तहत ये असामियों का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स को 5 साल एज की रिलैक्सेशन दी जा रही है, और एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं, बोथ मेल और फीमेल, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो उसकी ऑनलाइन वेबसाइट से इश्तिहार के 15 दिन के अंदर, फॉर जैसा कि आज 3 अप्रैल है, तो आप 18 अप्रैल लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की वेबसाइट दे दी गई है www.njp.gov.pk। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू पोस्ट और बाय हैंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड या एंटरटेन्ड। तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चौथे नंबर पे है ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स विल बी एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट डली अटेस्टेड विल बी रिक्वायर्ड एट द टेस्ट ऑफ इंटरव्यू। आपके पास अपनी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की कॉपीज होनी चाहिए, एंड एप्लीकेंट्स जो हैं, जिन्होंने पहले किसी मार्च में 2021 में अप्लाई किया था, वो अगर दोबारा वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको तब कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो वो दोबारा ही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो वैकेंसीज एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। तो 5वें नंबर पे है ओनली द एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट या इंटरव्यू। सर्विंग कैंडिडेट्स शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। मतलब जो ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी महकमा किसी भी महकमे में गवर्नमेंट के अब काम कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर चैनल चैनल के थ्रू काम करेंगे। टीए या डीए नहीं दिया जाएगा इस पर्पज के लिए।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, आपको कोई भी फीडबैक हो, आप कुछ भी हमारे साथ शेयर शेयर करना चाहो तो बराए मेहरबानी अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी टीम हमारी आपके लिए लेके आई वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।